एसएसपी ऑफिस पर बेहोश हुई पीड़िता, मचा हड़कंप। थानेदारों से टूट रही न्याय की उम्मीद, मीडिया कर्मियों से दर्द साझा कर रहे हैं पीड़ित। दैनिक जनवाड़ी गत सोमवार से एक मुहिम के तहत एसएसपी ऑफिस पर डेरा डालकर एक एक पीड़ित के दर्द को अत्यंत बारीकी से समझने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस पूरे प्रकरण में सर्वाधिक पीड़ादायक बात यह है कि पीड़ितों की सुनवाई तो एसएसपी साहब कर ही रहे हैं, मगर सवाल उठता है कि ऐसे थानेदारों की जांच कब होगी जहां तमाम पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठाया जाने लगा है। एक फरियादी जब हल्का सिपाही से लेकर मुकामी थानेदार के पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंचता है, तब उसकी भीगी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगाती है। वह इस आशा के साथ थाने पर जाता है कि यहां हमें न्याय जरूर मिलेगा, मगर पीड़ित की वह उम्मीद तब तिल तिल कर बिखर जाती है जब थानेदार पीड़ित के दर्द की अनदेखी कर उसकी पीड़ा सुनने से इनकार कर देता है। बावजूद इसके पीड़ित न्याय की उम्मीद का दीपक लेकर उच्चाधिकारियों से न्याय पाने के लिए गुहार लगाता है। यकीन मानिए, यह कोई इमोशनल ड्रामा की स्टोरी नहीं, अपितु एसएसपी दफ्तर पर रोजाना दर्जनों से अधिक की तादाद में पहुंचने वाले पीड़ितों के दर्द की दास्तान है। जिले भर के थाना इलाकों से पीड़ित अपनी अपनी पीड़ा लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाड़ के पास आते हैं। हालांकि एसएसपी साहब पीड़ितों को न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मामला तो फिर उन्हीं थानेदारों के पास ही जा रहा है जहां पीड़ित का दर्द सुना नहीं गया है। ऐसे में फरियादियों की फरियाद का क्या होगा? प्रदेश सरकार की वायदा का क्या होगा जो आम जनता से किया गया है? जनता की नज़रों में सरकार की हो रही किरकिरी का क्या होगा? इस सब का जिम्मेदार कौन है? आज मंगलवार को सुबह 10 बजे से ही रोजाना की तरह पीड़ितों का आना एसएसपी दफ्तर पर शुरू हो जाता है और यह सिलसिला दिन के 2 बजे तक चलता रहता है। इसी बीच थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट की रहने वाली एक महिला सायरा रोती बिलखती एसएसपी दफ्तर पर दाखिल होती है। सबसे पहले हमेशा की तरह मीडिया कर्मी घेर लेते हैं और एक एक कर पीड़िता की आपबीती सुनते हैं। दैनिक जनवाड़ी की टीम ने भी सायरा के दुख को साझा करने की कोशिश की। इस दौरान पीड़िता सायरा ने बताया कि कुछ दबंग टाइप के लोग हैं जो उसे अक्सर छेड़ते रहते हैं। सायरा अपनी बात पूरी कर चुकी थी। वह अपनी शिकायत एसएसपी साहब के सामने रखकर वापस आ चुकी थी। अचानक एसएसपी दफ्तर के सामने वह चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ हड़कंप मच गया। कुछ महिला कांस्टेबल और अन्य लोगों के साथ परिजन भी पहुंचे और किसी तरह पानी का छींटा दिया गया और उसे पकड़कर ले जाया गया। अब हम बात करते हैं केस संख्या 1 थाना लिसाड़ी गेट की। आइए सुनते हैं पीड़ित के दर्द। आपका नाम? सायरा। उसका मेरा आदमी को मारा, गली वालों ने बहुत बुरा मिल के बीच में गलत निगाह रखे थे, बराबर में रहे थी। रात को हमारे घर में घुस गए। जैसे मेरा आदमी आए तो उन्होंने उन पर मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्हें इतना मारा, सिर में बजाए, उनके हथौड़ी पूरा सिर फट गया। मेरा आदमी की इतनी हालत खराब है, उनके आंखें भी ना खुली। आईसीयू में, प्यारेलाल में भर्ती आईसीयू में। डॉक्टर ने 10,000 रुपये मांगे उनकी रिपोर्ट देने के। सलीम डॉक्टर ने हमारी कुछ भी सुनवाई ना हो रही। हाँ दी, सब जगह दी। थाने वाले भी ना सुनने, पुलिस चौकी वाले भी ना सुनने में थाने में भेज दे, थाने वाले चौकी में भेज दे। अरे माँ, मेरा आदमी की दूरी हालत हो रही। उनकी आंखें भी ना खुली। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मेरा नाम पूछा। जमालुद्दीन नाम है मेरा। मैं रहता हूँ सामनगर में, इसमें लखीपुरे में गली नंबर 21 के अंदर आमिन वाला मदरसा के पास रहता हूँ मैं। एसपी ऑफिस में इसलिए आया है, मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा।
मेरा जो दामाद है बहुत बुरा पिटा हुआ हो, मारा मेरे दामाद को मारा है। हम थाने वाले कहते हैं चौकी भेजते हैं, चौकी वाले कहते हैं थाने में जाओ, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब डॉक्टरी करवाने जो पुलिस वाले गए थे उन्होंने 1500 रुपये लिए मेरे से, क्योंकि हम जब रिपोर्ट चढ़ाएंगे 1500 रुपये दो, वहाँ उन्होंने लिया था अस्पताल में ही। अस्पताल में उन्होंने जो डॉक्टर थे उनका जो चेले थे उन्होंने 2500 रुपये लिए मेरे से वहीं। अब गरीब आदमी हम कहाँ से दें? सलीम डॉक्टर मांग रहा 10,000 रुपये एक्सरे की रिपोर्ट देने का। अब हम गरीब आदमी कहाँ से दें? मैं बताऊँ, मजदूरी करता हूँ मैं, कहाँ से दूँ पैसे देते 10,000 रुपये सलीम डॉक्टर को? हमें इंसाफ चाहिए, अन्य तो हम यहीं मर जाएंगे, हमें इसका इंसाफ चाहिए। वैसे भी उनकी तो बहुत हालत खराब है, आगे भी ना खुल रही, हम भी यहीं मर जाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। अब हम बात करेंगे केस संख्या 2 थाना क्षेत्र भावनपुर की रहने वाली रीना का दर्द। क्या नाम है आपका? क्या मेरा रीना नाम है और मेरे हस्बैंड ने पी के बजाया खूब तगड़ा, 3 दिन से बजाने लग रही मेरा। क्या तो मैं कहा छोड़ दे तो बस मैं ना मारूंगा तुझे, और मट्टी के तेल की कैन दे रखी इतनी बड़ी, तो तुझे ऐसी मारूंगा तड़पा के। क्या वजह है? पी के बजावा है। शादी को कितना टाइम हो गया? 12 साल हो गए। बच्चे 3 बच्चे हैं, बच्चे अपने पापा के पास ही है। तो कब से मार रहे हैं? मारे थे जब से शादी हुई है, और अब ज़्यादा कर दी इन्होंने मार पीट, डंडों से मारे थे ना, मोटे मोटे डंडे ले लेके। तो थाने गए थे आप? हाँ जी, थाने गए थे, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं। कौन सा थाना? भवनपुर। आज आप कप्तान से मिले, कप्तान साहब क्या कह रहे हैं? ठीक है। आपके पति का क्या नाम है? परवीन चौहान। और कोई भी मारता? हाँ, वाइफर मारा है और डंडों से मारा। नहीं, और कोई भी मारता? नहीं, जेठ आवा जब बजाता, जब आता है बचाना, फिर नहीं आता जेठ बचाना। और हम जानते हैं केस संख्या 3 गरीब बेवा रोशन के बेटे दानिश का दर्द। जी साकिर नाम है, वो मेरे दोस्त ही था, बचपन से मेरे साथ रहता था। वो उस पर मेरे कुछ पैसे थे सर, तो मैंने उससे पैसे मांगे तो उनने दिए नहीं। वो कहने लगा चल तू आ जा मेरे साथ, मैं तुझे पैसे भी दे दूंगा, कहीं से ला करके देने होंगे या कुछ करना होगा। कितने पैसे थे? उस पे थे करीब मेरे 10 से 15 हज़ार तक। अच्छा। जी, जब फिर उनने ये कहा कि चल मेरे साथ आ जा तू, तो मैं उस दिन काम पर नहीं गया। मैंने चलो मेरे पैसे आ जाए किसी तरह, तो मैं उसके साथ गया, तो पूरे दिन उसके साथ रहा। उनने फिर मुझे शाम के टाइम कोल्ड ड्रिंक पिलाई। अब उसने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया मुझे नहीं पता, मुझे चक्कर आने लगे, नशा चढ़ गया बहुत, मैं गिर गया। फिर रात होने के बाद जब शाम हो गई, कोई नहीं रहा वहाँ पर पटरी के पास, तो फिर उसने मुझे मारने की कोशिश करी जान से बिल्कुल। ये क्या मारा आपके सिर में? ये मेरे सर में उनने पहले तो पटरी की मारी, पटरी में दे के मारा सिर, जो पटरी के लोहा होता है ना उसमें दे करके मारा। फिर उसके साथ के पता नहीं क्या लेकर के आए थे हाथों में, उन्होंने मारा फिर मेरे सिर में। फिर उन्होंने मेरे सिर में मारा, मुंह पे मारा। जी, पहले तो एक था, फिर 2-3 जने उसके साथ के, पता नहीं वे कौन थे, मैं उनको नहीं जानता। जी, गया था मैं थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं आज करी। कप्तान से मिले, कप्तान साहब ने क्या हुक्म दिया अंदर जो मिलकर आए? वे कह रहे हम बात करेंगे। कौन सा थाना? थाना निसाड़ी गेट। कब का मामला है? 17 तारीख का, 16 तारीख को मुझे मारा, 17 तारीख को मैं मिला इन।